और दिल्ली में यूपी बीजेपी की आज बड़ी बैठक, उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम यूपी बीजेपी अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। तो लगातार हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, हाई लेवल मीटिंग है बीजेपी की और यूपी की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, चर्चा होगी क्योंकि निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब उपचुनाव की पूरी 10 सीटों को जीतकर बीजेपी निश्चित तौर पर पूरा करना चाहती है, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल सही कहा आपने। लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो हार मिली है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत ज्यादा चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश हमारा गढ़ है और ऐसे में जो उपचुनाव हो रहा है यह जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले एक पॉजिटिव मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और यही वजह की एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है और लगातार देखिए 10 सीटों को चुनाव होना है तो मंथन किया गया है, वहाँ इंटरनल सर्वे भी कराया गया है किसे कहाँ से उतारना है। इसी को लेकर के आज एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के चालक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर थी लोकसभा में जब वो हार हुई तो उसके बाद एक दूसरे के ऊपर सामान्य तौर पर आरोप लगते हैं कि कौन स्वाभाविक तौर पर इसकी जिम्मेदारी देगा, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के एक दूसरे के ऊपर लगा कि भाई टिकट हमारे हिसाब से नहीं दिया गया। तो अब जो है कहीं न कहीं अब इसमें बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। तो आज जो बैठक होगी, इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा, मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री, प्रदेश के संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में तय किया जाएगा कि सीधे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारना, स्थिति विधानसभा सीट वाइज क्या है, इसको लेकर लंबी चर्चा की जाएगी। और क्योंकि देखिए जो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करीब 24 से 36 घंटे के अंदर कर देगा। तो इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भी जो राज्यों में उपचुनाव होने हैं तो उनके भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस संभावना को देखते हुए बड़ी बैठक की जा रही है और उम्मीदवारों को लेकर के मंथन किया जाएगा कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारना ठीक होगा। क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हालात है बदल गए हैं। हरियाणा में नतीजे सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया। हालांकि लगातार इस बात को लेकर चल रहे थे कि हम लोग इंडी गठबंधन है और इसका चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने मैसेज देने की पूरी कोशिश की है कि अब हम अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोडमैप तैयार करेंगे और सहयोगी कौन है तो आए। अब कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होती है इतना ये देखना जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के अजय राज वो अपने हिसाब से कुछ सियासी जोर लगाने में लगे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका पॉलिटिकल माइलेज, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, यह संभावना जताई जा रही है और इसी को लेकर क्या बीजेपी की बैठक में मंथन चिंतन किया जाएगा। जी राजीव, देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल इस बार से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है कि सभी सीटों पर हम जो है कमल खिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए लोकसभा चुनाव के जो हालात थे, राजनीतिक हालात थे वो अलग थे और इस समय हालात बदल गए हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और अभी जो चुनाव होना है उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना लाइन खींच दिया है। अब क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी या अपना अलग रास्ता अख्तियार करेगी, क्योंकि इंडी गठबंधन की बात जो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग अपने सियासी रास्ते तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने नहीं दिख रही है, संभावना बन रही है। साथ ही तमाम जो वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना हो या प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं और उसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है चुनाव में। और इस विधानसभा सीट में क्या हालात है, बीजेपी की क्या स्थिति है, वहाँ के क्या हालात है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया है और आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं
उसको लेकर के आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसके लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी बीजेपी की आज बड़ी बैठक है और उपचुनाव को लेकर निश्चित तौर पर बैठक में चर्चा होनी है और लोकसभा चुनाव में जो नुकसान पार्टी को हुआ है वो उपचुनाव में ना हो, ये सुनिश्चित पार्टी के तमाम दिग्गज करेंगे।